वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील की होती ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो दिखाई पड़ता है उसका नाम है दृश्य। जिससे दिखाई पड़ता है उसका नाम है दृष्टि। और जो देखता है दृष्टि द्वारा उसका नाम है दृष्टा। और दृष्टा जब ब्रह्म सीमित होकर देखता है, सीमित हो जाता है व्यापक, या व्यापक का जब सीमित से तादात्म्य में होता है तब उसका नाम है दृष्टा। पर दृष्टा जब असीम होता है, सीमित नहीं होता, तब दृष्टा का नाम है ब्रह्म। और पूरे ध्यान में इतनी ही स्थितियां पार करनी हैं। दृश्य अर्थात विषय। दृश्य शब्द के लिए विषय शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दृश्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो ज्यादातर रूप से शब्द जुड़ जाता है। रूप, दृश्य माने जो दिखता है, पर विषय माने जो ज्ञान में आ जाता है। विषय, विषय में शब्द भी है, विषय में शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है। अधिकतर व्यक्तियों को रूप का ही ज्ञान होता है। रूप का स्मरण आसान होता है। कुछ लोगों को गंध का भी स्मरण होता है, गंध का ज्ञान होता सबको है। पर ध्यान करने को कहें कि आप सुगंध का ध्यान करो तो सुगंध का कोई आकार नहीं आता। सुगंध तो आती है, ज्ञान तो होता है, ऑब्जेक्ट है, विषय है सुगंध, पर वो नाक के द्वारा पकड़ी जाती है। जैसे रूप नेत्र से, दृष्टि से पकड़ा जाता है, ऐसे ही सुगंध नासिका से पकड़ी जाती है, शब्द कान से पकड़ा जाता है। शब्द का ध्यान करना भी थोड़ा कठिन पड़ता है। सुने हुए शब्दों का स्मरण करना, प्रत्यक्ष में सुनना, इस समय जो कान में आता है शब्द उसको सुनते रहना। धीरे धीरे ये ध्यान देना कि केवल शब्द है कि श्रोत्र भी है। सुनना पना, सुनाई देना और सुनना। सुनाई देना शब्द, सुनना जो शब्द को पकड़ता है। सुनना भी एक शक्ति है। सुनना माने इंद्रिय। जैसे आप विषयों को जानते हो कि हैं, इनका अस्तित्व तो स्वीकार है, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का और गंध का, स्वाद भी सब जानते हो। पर जिसका ज्ञान होता है वो किसी न किसी एक इंद्रिय से होता है। उनको ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। ध्यान की बहुत अच्छी पद्धति है। बहुत बार लोगों का ध्यान लगता है पर वह विश्लेषण नहीं कर सकते। पर विश्लेषण पूर्वक जो ध्यान करते हैं वो आत्मबोध को शीघ्र उपलब्ध हो जाते हैं। तो 5 विषय को 5 इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं।
तो हमारी चूंकि विषयी हैं, विषय का रस लेते रहते हैं, विषय में हमारी रुचि है, इसलिए इंद्रियों की तरफ ध्यान नहीं होता। विषयापहृत चेतसाम, हमारी चेतना को, चित्त को विषयों ने हर लिया, छीन ले गए। नेत्र को रूप ने हर लिया, श्रोत्र को शब्द ने हर लिया, या इंद्रियां जड़ता में चली जाती, इंद्रियां विस्मृति में रहती हैं, इंद्रियों का ज्ञान नहीं रहता, विषय का रहता है। तो ध्यान क्या है? विषय ज्ञान के समय विषयासक्त न होकर विषय के ज्ञान को पकड़ें। शब्द सुनाई दे तो ज्ञान है या नहीं, बस पूछो अपने से लगातार। शब्द क्या बिना श्रोत्र के, शब्द ज्ञान बिना ज्ञान के होगा क्या? शब्द अकेला हो ज्ञान ना हो, रूप अकेला हो नेत्र ना हो। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषय जाने जाते हैं, पर हम इंद्रियों को भूल जाते हैं, विषय को पकड़ते हैं। पूर्व वर्षों में जैसे मैंने कहा, 99% व्यक्ति जब लाइट जलाते हैं, टार्च जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल पता ही नहीं है, पर कभी हमने रोशनी के लिए रोशनी नहीं जलाई। रोशनी सदा किसी वस्तु को देखने के लिए जलाई है, प्रकट की है। हमारा ध्यान का अभिप्राय है कि एक दिन रोशनी के रहने के लिए जलाओ। ऐसे ही आप जागो नेत्र में इस बात के लिए कि मैं देख सकता हूं, सुन सकता हूं, जान सकता हूं। माने इंद्रिय ज्ञान जागृत बना रहे, इंद्रिय ज्ञान सुप्त ना हो, मूर्छित ना हो, ऑब्जेक्टिव ना हो, ऑब्जेक्ट बना रहे पर सब्जेक्ट भी रहे। रूप के समय नेत्र, दृष्टि, और जैसे प्रत्यक्ष दृश्य में दृष्टि का होना आवश्यक है, ऐसे ही स्मृति में भी जब स्मृति रूप की आएगी तो नेत्र भी है। जैसे जागृत में तो देखते समय संसार होता ही है, स्वप्न भी जब देखोगे तो उस समय भी नेत्र होगा। स्मृति है, प्रत्यक्ष है, स्वप्न का रूप भी स्वप्न के नेत्र से दिखेगा, स्वप्न के शब्द भी स्वप्न के कान से सुनाई देंगे। जैसे इंद्रिय विषय ज्ञान में आवश्यक है, यदि इंद्रियां ना हो तो 5 विषय का ज्ञान नहीं होगा। ऐसे ही दुख मन से होता है, विषय ज्ञान इंद्रियों से, सुख दुख मन से होता है। हम सुख दुख भोगने लगते हैं, मन को भूल जाते हैं। जब दुख हो तो मन के प्रति जागे रहो कि ये दुख है, और मन के कारण मालूम पड़ता है। रूप नेत्र के कारण, शब्द कान के कारण, ऐसे दुख मन के कारण मालूम पड़ता है। यदि मन खो जाए तो दुख खो जाएगा। नाक खो जाए, ये नहीं है जो ऊपर लगी है इसको हम नाक नहीं है, ये तो दफ्तर है नाक का, ये कान का कार्यालय है, ये कान नहीं है। जैसे हार्न होता है, तो ये जो एक डिब्बा सा लगा है, ये कुछ नहीं, असल में तो शब्द को जो फेंकता है वो छोटा सा पुर्जा इसमें लगा होता है। बाकी तो आकार वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। हार्न बड़े नहीं होते, लंबे छोटे। तो ऊपर का खोखा तो अपन बना के दे दे।
वो जो शब्द को प्रकट करता है। इसी तरह से ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो तुम जानते हो, ये इंद्रिय नहीं है। ये जो शब्द पकड़ने की अंदर क्षमता है, ये श्रोत्र है। रूप पकड़ने की, कई बार आंख बिल्कुल ठीक दिखती है और दिखता बिल्कुल नहीं। इसी तरह से दुख पकड़ने का काम मन करता है, सुख दुखात्मक मना। मन न हो तो दुख नहीं होगा। इसीलिए जो मन को अमन कर सकते हैं, जो नेत्र को मन में लीन कर दें तो रूप चला जाएगा, श्रोत्र को मन में लय कर दें तो शब्द चला जाएगा, इंद्रियों को मन में लीन कर लिया जाए तो ऑब्जेक्ट विषय हो जाएंगे। बड़ा सरल है, लेकिन ये अपन करते नहीं है। दुख ना हो, दुख ना हो ये तो कहते हैं, पर दुख क्यों होता है, कैसे जाएगा, वो साधन नहीं करते। इसी तरह मरना क्यों है, क्योंकि देह है। तुम देह में ना हो तो नहीं मरोगे। कल शाम के प्रवचन का सार रोज चलेगा, वो हमने सूत्र बता दिया। मृत्यु होती है देह के अभिमान से। तुम देह ना हो तो मर नहीं सकते, चाहे ऐसे देह है, चाहे स्वप्न में ख्याल का देह है। देह है तो मौत है। तुम देह का दर्शन ना करो, तुम्हारे ख्याल में देह ना हो तो चेतना कभी नहीं मरेगी। चेतना में मरने का ख्याल देह की तरफ से आया। चेतना में इंद्रियों के द्वारा विषय ज्ञान हुआ, सुख दुख हुआ, और मन के थ्रू इनको पकड़ा। अंदर से जब हम सीमित हुए, जागे, तो मन और इंद्रियों से जुड़कर, देह से जुड़कर मृत्यु, सुख दुख, विषयाशक्ति, ये सब होने लगे। हमको जो अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस, किसी का दुनिया में आज तक किसी मजहब में पैदा हुआ हो, जब जागा तो इंद्रियों के थ्रू जो पकड़ा, उसके पकड़ने से जो सुख या दुख हुआ, वो एक्सपीरियंस, अनुभव हमारे मन में बैठ गया। हमने मान लिया कि दुख है, ये सुख है, ये जन्म है, ये मरण है। यदि वो जागता और देह में न लाया जाए, इंद्रियों में न आए, तो जगा हुआ चेतन मौत को नहीं जानता। चेतन कभी मौत नहीं देखता। चेतन कभी बाहर के सुख नहीं देखता, बाहर के दुख नहीं देखता। दर्द आपने कब अनुभव किया, जब देह जागे, देह में आए, देह के रोग दर्द हमने पकड़ लिए। अर्थात और जग करके सीमित देह इंद्रियों को क्यों पकड़ा, क्योंकि हम अहंकार में आए। जब चैतन्य प्रकट हुआ तो अहंकार में, वृत्ति में सीमित प्रकट हुआ। जैसे पानी जब भी पैदा होगा, पानी मान लो है, उसको हम नहीं कह रहे। पानी जब कुछ बनेगा तो बुलबुला बनेगा। मिट्टी जब बनेगी, मिट्टी जब बनेगी तो ढेला बनेगी, घड़ा बनेगी, ईंटा बनेगी। और बनेगी तो पृथ्वी जितनी नहीं बनेगी, सीमित बनेगी। पृथ्वी में कुछ बनाओ, पृथ्वी जितना नहीं बना पाओगे। जब भी पृथ्वी कुछ बनेगी तो छोटी बन जाएगी। तो ये आत्मा जब भी बना तो सीमित बन गया, मैं बन गया। और ये जो मैं है, क्यों बन गया, वहां तो चलो कोई मिस्त्री बनाते होंगे, यहां चेतन व्यापक ब्रह्म सीमित बन गया। ब्रह्म क्यों बन गया, अनादि काल से अपनी ब्रह्मता को नहीं जानता। 3 अवस्थाएं हुई, जागा, देह में रहा, स्वप्न देखे, तन रहा, मन रहा और सो गया। तन रहा, मन रहा और सोया रहा। सोया माने अज्ञान।
हम सोने से आगे ब्रह्मता तक नहीं जाते। कल बोला था कि अपनी ब्रह्मता का अज्ञान है। जैसे जल को या मिट्टी को अपनी व्यापकता का होश न हो, यदि किसी को व्यापकता का होश न हो तो उसे घड़ा बनाना आसान है, घड़ा बन जाएगी। यदि व्यापकता का होश हो तो कोई उसे घड़ा नहीं बना पाएगा, वो व्यापक बनी रहेगी, सीमित नहीं होगी। हम ब्रह्म होंगे तो जीव नहीं हो सकते, जरा ध्यान रखना। हम ब्रह्म होंगे तो जीव नहीं हो सकते, जीव होंगे तो ब्रह्मता को भूलना ही होगा। बिना ब्रह्म को भूले कोई जीव नहीं बन सकता, सीमित नहीं हो सकता। पृथ्वी की व्यापकता को भूले बिना वह अस्तित्व तो कैसे ढेला अपने को मान लेगा। ढेला मानने के लिए, घड़ा मानने के लिए अपनी व्यापकता का विस्मरण जरूरी है। हम सेपरेट हैं, अलग हैं, इसलिए कि हम व्यापक नहीं हैं, या हमें अपनी व्यापकता का स्मरण नहीं है। इसीलिए सबने परमात्मा के स्मरण पर जोर दिया है, पर अधिकतर आम लोग व्यापकता का स्मरण या ब्रह्म का अपने से अलग थर्ड पर्सन की तरह करते। पर जब कोई बुलबुला या घड़ा अपने व्यापक स्वरूप का स्मरण करेगा तो वो व्यापक स्वरूप घड़े से अलग कोई नहीं है, वो घड़े का स्वरूप है। घड़ेपन का विस्मरण, मिट्टीपन का स्मरण, वो थर्ड पर्सन नहीं होगा और परोक्ष नहीं होगा। परोक्ष नहीं होगा, होगा मैं ही व्यापक हूं, मैं ही सीमित हूं और मैं ही असीम हूं। मैं ही देहो हम, मैं ही इंद्रियो हम, मैं ही जानूंगा कि मैं दुखी हूं, मैं ही जानूंगा कि मैं सीमित हूं, यहां हूं, और मैं ही जानूंगा कि सर्वत्र हूं, असीम हूं, एक हूं, अद्वितीय हूं। मेरे सिवा और कोई सत्य पदार्थ नहीं। घड़ा जब बनेगा तो मैं सत्य हूं, दूसरे बर्तन सत्य हैं, मकान सत्य है, सत्यों का बाजार लगा है। और जब सत्य को ढूंढेगा तो एक सत्य है, सत्यों का बाजार नहीं है। लाखों सत्य नहीं है, करोड़ों सत्य नहीं, असंख्यों सत्य नहीं, सत्य एक है, एक ओंकार सतनाम। कर्ता पुरुष निर्भव निर्भैर अकाल मूरत अजूनी, अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद जप। इसका जप, इसका स्मरण गुरु की कृपा के बिना नहीं होगा। 99% परमात्मा के नाम से किसी वस्तु की स्मृति करते हैं, व्यक्ति की करते हैं। व्यक्ति की याद को परमात्मा का भजन कहते हैं। वस्तु के स्मरण को, देश के स्मरण को परमात्मा का स्मरण कहते हैं। जबकि परमात्मा में देश, वस्तु और व्यक्ति कल्पित है। सत्य अधिष्ठान वस्तु में सब कुछ अध्यस्त और कल्पित है। एक ब्रह्म सत्य है, उसकी उपलब्धि के लिए क्रम है, क्रम। तो समय आपका निकल न जाए इसलिए शुरू करेंगे, जहां से हम ले चलें वहीं। वैसे भजन में भी है, जहां ले चलोगे तहां मैं चलूंगा। तब वो वहां छोड़ो, यहां, जहां हम ले चले तहां चलो, जहां हम रखें तहां तुम रहो। अभी देह में हो ना, इंद्रियों में, संसार में नहीं, और कहीं चलना है। जहां हम रखें तहां तुम रहो, जहां हम ले चले तहां तुम चलो। तुम कुछ जान रहे हो, जहां तुम जो जान रहे हो
ये हमें नहीं जनाना, हमें वो जनाना है जो अभी नहीं जान रहे हो। तो धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सूत्र में फिर स्मरण करें, इंद्रियों का विषय इंद्रियां, मन और मन का साक्षी, और मन का साक्षी केवल मन में मालूम पड़ता है, क्योंकि वो मन का साक्षी है और मन अलग है। जैसे बुलबुले का आश्रय जल, लेकिन जितना बुलबुला उतना ही जल, जितना बर्तन मिट्टी का उतनी मिट्टी, जितना गहना उतना सोना। अभी यह है, इसलिए जहां मन जैसा मन जब मन, बस वही साक्षी। पर यदि यदि लहर खो जाए तो पानी कितना, ये सीमितता का जो भ्रम है, वो लहर की सीमितता जल में आरोपित है। मन की सीमितता, वृत्ति की सीमितता, वृत्ति की परिच्छिन्नता, वृत्ति की जागृति को चैतन्य मानने से वृत्ति की जड़ता आत्मा में आरोपित हो गई कि सो गए थे। वृत्ति के पैदा होने से, लहर के पैदा होने से यदि जल पैदा होता है तो लहर के मरने से जल मर जाता है। और वृत्ति लहर है। मेरे गुरु भाई एक गीत गाते थे, अच्छे कीर्तन बनाते थे, वृत्ति लहर दढ़ाओ सुरतिया। वृत्ति को लहर समझो, वृत्ति चित्त की जो वृत्ति है ये लहर समझो। और जैसे लहर बिना पानी के नहीं होती, सीमित लहर होती है, पानी सीमित नहीं होता, ऐसे ही आपकी वृत्ति जहां होगी वहां आप मालूम पड़ोगे। ऐसा समझो जैसे पानी ने कभी पानी नहीं जाना हो, लहरें हो वहां वो हो, जहां जहां लहरें हो वहां वहां जल हो। तो लहरें अनेक होंगी तो जल भी बोलो अनेक हो जाएंगे। यहां पानी इस लहर में, वहां पानी इस लहर में, लहरें हैं बस वही पानी है, बीच में गैप है, जबकि बीच में गैप नहीं है, पानी है। ऐसे ही आप कब हैं? जब मन है। कहां हैं? जहां मन है। इस समय आप पटियाला में और इस देह में हो। इस समय आपका मन इस देह में है, स्वप्न में इस देह में नहीं होता। आप यहां हैं, क्या सबूत है? आपका ज्ञान सबूत है। ज्ञान क्यों है? क्योंकि वृत्ति यहां है। आप यहां मौजूद हो, इसमें क्या सबूत है? हमें मालूम पड़ता है। मालूम क्यों पड़ता है? क्योंकि जागे हो। जागा कौन है? मन। मन ना होता तो आप यहां हो? मन ना हो, मन इस देह में ना होता तो आप यहां नहीं थे। मन पैदा होता है तो आप पैदा हो जाते हो। मन जगता है, आप जग जाते हो। मन सोता है, आप सो जाते हो। आप मन के अलावा हो ही कुछ नहीं। एक बार बिना मन के हो जाओ, एक बार बिना मन के। ब्रह्म को कहते ना इंद्रियातीत है, मन से गोतीत है, इंद्रियों के बिना है, मन के बिना है। बिना लहर का पानी होता है, पर अपन तो बिना लहर का पानी देखा ही नहीं। और वहां देख लिया होगा, पानी को तो देख भी लिया होगा बिना लहर के, पर बिना वृत्ति के आप अपने को नहीं पाया होगा कभी। ये निर्विकल्प समाधि क्या है कि एक बार बिना वृत्ति के भी तुम हो, और बिना वृत्ति के तुम कहां थे?
ध्यान में एक समस्या आती है, कुछ लोग कहते हैं वहां पता ही नहीं रहता कहाँ है, क्योंकि कहाँ पता लगाने के लिए वृत्ति चाहिए। देह में हो कि आंख में हो कि फला जगह हो कि औरत में हो कि दुकान में हो, वृत्ति नहीं तो कहाँ हो। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वृत्ति नहीं तो तुम नहीं हो। बहुत लोग कहते हैं मैं पता ही नहीं रहता कि हम वहां सो गए थे कि जागे थे, कुछ पता ही नहीं रहता। असल में तुम्हारा अस्तित्व तो इतना निर्विकल्प है कि लगभग जैसे है ही नहीं। ये जो हूं मालूम पड़ता है ना, हूं, बस ये हूं का जन्म, वृत्ति का जन्म ही तुम्हारा होना, और इसका न रहने ही मौत लगती है। और अपने में जन्म मरण या तो देह के द्वारा आरोपित कर लिया, या वृत्ति के पैदा होने और सोने को जगना सोना, आना जाना मान लिया। आत्मा का आना किसने देखा? आत्मा का जाना किसने देखा? आत्मा का जन्म किसने देखा? लहरों के जन्मों को अपना जन्म मानता जल चला आ रहा है, लहरों की चंचलता को अपना हिलना मानता आ रहा है, लहरों की मौत सोना अपना सोना और मौत मानता है। जल ने अपना अनुभव ही कभी नहीं किया। ठीक इसी तरह से आप आत्मवेत्ता नहीं है। आप न आत्मवेत्ता है न ब्रह्मवेत्ता है। आत्मवेत्ता का मतलब साक्षी, और ब्रह्मवेत्ता का मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। ऋषियों ने जो लिखा है वो इतना आसान भी नहीं है, बहुत आसान नहीं, पर जितना आदमी उलझ गया इतना कठिन भी नहीं, उलझा दिया गया। अधूरे गुरुओं ने, जो जानकार नहीं थे, उनकी कथा सुनकर सुनाने से हम उलझ गए, आत्मवेत्ता न होकर और उलझते चले गए। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि यदि इतने गुरु न होते तो ज्ञानी तो हम न होते, लेकिन मूर्ख भी इतने न होते। बहुत मूर्खता तो गुरुओं ने समाज में डाल दी है। अब गुरुओं का मतलब तुम उन गुरुओं से मत जोड़ लेना। गुरु का मतलब जो जानते नहीं है, गुरुआई का धंधा करते, और लब लिया लब गया, ये वहां पर भी है। वहां भी फर्जी गुरु बन गए थे। फर्जी किसी युग में न बने, ऐसा हो नहीं सकता, उन पर रोक नहीं लग सकती। दुकानदारों में ठग, डॉक्टरों में गड़बड़, मास्टरों में गड़बड़, पुलिस में गड़बड़, तो गुरुओं में गड़बड़ हो जाए इसमें कौन सी बात। गड़बड़ लोग तो मौके की तलाश में, मनुष्य के शरीर में ही लाखों अपनी संपत्ति लुटा देने वाले, और मनुष्य की शकल में ही दूसरों की संपत्ति लूटने वाले भी। इसलिए आत्मबोध के लिए हमको थोड़ी सावधानी चाहिए। कभी कभी लगता है एकदम छलांग लगा दें, एकदम तुमको ले जाएं, फिर कभी लगता है धीरे धीरे ले जाएं, क्योंकि धीरे धीरे जाओगे तो रास्ता मालूम होगा। एकदम हम जंप में ले जाएंगे तो चले तो जाओगे, पर तुम अपने आप फिर जा ना पाओगे। क्रम से चलें। अब आप आंख बंद करें। आंख बंद करके अपने ध्यान को अपनी आंख में केंद्रित करें, और चाहे प्रत्यक्ष अपनी आंखों में, आंखों को जोर से बंद कर, या तो प्रत्यक्ष प्रकाश आकाश देखें, सचमुच देखें, या फिर देखे हुए का स्मरण करें। दो ही उपाय हैं। आंख बंद करें, या तो आप पूरे एकाग्र होकर अपनी आंखों में, अब ब्रह्म छोड़ो, आंख अकेली कभी नहीं देख सकती यदि तुम उपस्थित न हो। मिट्टी का बर्तन कभी बर्तन नहीं बन सकता यदि उसमें मिट्टी न हो, और तुम बिना वस्तु के कोई बर्तन बना दो तो आपको इनाम देंगे।
इसी तरह आप उपस्थित ना हो और दिख जाए कुछ। दुर्भाग्य से दिखाई पड़ने वाले का वर्णन करते हो, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, और जिसके बिना कुछ नहीं दिखा उसका जिक्र नहीं, सांप सूंघ गया, कोई चर्चा ही नहीं। आप अपनी आंख में रहो, दिखे तो रहो, न दिखे तब भी। नहीं दिखता पर मैं अपनी आंख में हूं। आंख बंद है, आंखें तो सोए के भी होती हैं, पर सोया व्यक्ति आंखों में नहीं होता। सोए व्यक्ति कान में नहीं होते, सोए व्यक्ति देह में नहीं होते। तुम जागे हो तो देह में हो, तुम जागे हो तो आंख में हो। तुम और देह में फर्क है, तुम में और आंख में फर्क है, मिट्टी में और घड़े में फर्क है। घड़ा बना है, मिट्टी पहले है, घड़े में भी है। घड़े के पहले और घड़े बनने पर और घड़े के बाद। जो पहले थी अभी है, बाद में रहेगी, उसका नाम है मिट्टी। जो पहले नहीं थी बाद में नहीं रहेगी, उसका नाम है घड़ा। देखना बिना मेरे संभव नहीं है, सुनना भी बिना मेरे संभव नहीं है, सूंघना बिना मेरे संभव नहीं है, चखना, छूना। बैठे हो लगते हो। यदि तुम सोए होते तो बैठे न लगते, तुम सोए होते तो लेटे भी न लगते। लेटा है देह, पर तुम होते हो तो लेटा अपने को मानते हो, बैठा अपने को मानते हो, खड़ा अपने को मानते हो। तुम जागे हो तो आंख अपने को मानते हो, कान अपने को मानते हो। और कारण है, मानना इसलिए संभव है कि यदि बर्तन है तो मिट्टी है। बिना मिट्टी का तो बर्तन कभी हुआ नहीं, तो मिट्टी को भ्रम हो जाता है कि मैं ही बर्तन हूं। ऐसे ही तुम अपने को आंख मान लेते हो, यद्यपि तुम आंख की आंख हो। आंख तुम्हारे बिना नहीं है, आंख तुम्हारे बिना काम नहीं करती। और तुम आज ध्यान में देखो, ध्यान में देखो, और देखते समय ये देखने के बाद पूछना कि तुम्हारे बिना दिख गया। बल्कि न दिखना, न दिखते समय भी आप हो। जब दिखाई न पड़े तब ये देखते रहो कि मैं देख रहा हूं, पर दिखाई नहीं पड़ रहा। मेरी उपस्थिति देखने की मोहताज नहीं है, अर्थात मेरी उपस्थिति आंखों की मोहताज नहीं है। आंख अपना काम करेगी तो भी मैं हूं, बिना मेरे आंख काम नहीं करती। पर आंख काम न करे, अंधी हो जाए, बिगड़ जाए, बंद हो जाए, तब भी मैं आंख में हूं। घड़े के टुकड़े टुकड़े में भी मिट्टी है। जरूरी नहीं कि ठीक ठाक घड़ा हो तो ही मिट्टी होगी, या घड़े में पानी भरा जाए तब मिट्टी होगी। मिट्टी तब भी होगी जब बिल्कुल घड़ा बेकार हो गया, जर्जर हो गया, आंखें गड़बड़ हो, कमजोर हो, तब भी मैं आंख में हूं। मैं बिना आंख का हो सकता हूं। ध्यान दो, मिट्टी बिना बर्तन की हो सकती है, होती भी है, पर ध्यान नहीं है। इसी तरह से अपने मन द्वारा आंखों पर रहो, मन द्वारा कानों पर रहो, मन द्वारा शरीर पर रहो, मन द्वारा श्वास पर रहो।
अब श्वास पर आ जाओ अपने मन द्वारा, डायरेक्ट नहीं, मन द्वारा श्वास पर रहो। और जहां मन द्वारा रहोगे टिक नहीं पाओगे, कभी कहीं कभी कहीं। मन द्वारा श्वास पर रहने को कहा है। मन द्वारा ही अभी आंख पर थे। डायरेक्ट आत्मा आंख पर न जाती है न लौटती है। चलने का काम मन करता है, चलने का काम मन करता है। सावधान रहें, साधना कम, होश ज्यादा, करना कम, सावधान ज्यादा रहना। इस सत्य का अनुभव करो, साधना नहीं कि कब आप श्वास छोड़कर चले गए। श्वास 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 में प्रसन्नता, प्रसन्नता। जब श्वास लो तो प्रसन्न रहकर श्वास लो, छोड़ो तब प्रसन्न रहकर श्वास छोड़ो। कुछ देर श्वास न छोड़ो, श्वास में ही बने रहो, श्वास में ही बने रहो, श्वास में ही बने रहो। लेते समय, लौटाते समय, लेते समय, लौटाते समय। श्वास में बने रहने का मतलब श्वास में ध्यान का बना रहना, श्वास में वृत्ति का बना रहना, श्वास में सुरति का बना रहना, श्वास में मन का बना रहना, आत्मा का नहीं। आत्मा तो बिना सुरति के, बिना मन के भी रहती है, पर जब बिना मन की है तब आत्मा ब्रह्म है। बिना मन की आत्मा का नाम ब्रह्म है। मन सहित आत्मा का नाम दृष्टा है, साक्षी है। मन सहित आत्मा का, ब्रह्म का नाम आत्मा या कूटस्थ या साक्षी है। मन रहित साक्षी कूटस्थ आत्मा का नाम ही ब्रह्म है। ब्रह्म सर्वत्र है, आत्मा साक्षी कूटस्थ है जहां मन है। अभी तुम ध्यान दो, जहां मन है वहां मैं हूं। जब मन है तब मैं हूं। जहां मन है, श्वास में मन है तो श्वास में तुम हो, भीतर मन है तो भीतर तुम हो, बाहर मन है तो बाहर तुम हो। अंतिम बात तो ये, बाहर भीतर एक हो जानो। मन कभी भीतर कभी बाहर होता है, मन कभी ऊपर कभी नीचे होता है, मन कभी इस इंद्रिय में कभी उस इंद्रिय में होता है, मन कभी इस विषय में कभी उस विषय में जाता है। आत्मा यद्यपि नहीं जाती, आत्मा नहीं जाती, चेतन नहीं जाता, ब्रह्म है, कैसे जाएगा? पर मन के जाने से चैतन्य जाता लगता है। इसीलिए कहा तदेजति तन्नेजति। मन के कारण ये चेतन चलता है, बिना मन का चेतन नहीं चलता है। मन सहित चेतन जगता और सोता है, मन रहित चेतन न जगता है न सोता है। मन सहित चेतन सीमित है, मन रहित चेतन असीम है, ब्रह्म है। मन सहित चेतन सुख दुख वाला है, मन रहित चेतन सुख दुख से मुक्त है। मन सहित चेतन में पाप और पुण्य है, मन रहित चेतन में न पाप है न पुण्य है। पापम न पुण्यम, सुखम न दुखम। न पाप है न पुण्य है, सुख है न दुख है, लाभ है न हानि है, न जय है न पराजय है। मन देह में है तो हम देह हैं, मन इंद्रियों में है तो हम इंद्रियों में हैं। मन भीतर है, मन बाहर है, मन समाधि में है।
सावधान। श्वास श्वास में या तो शो हम या वाहे गुरु या राधे श्याम सीता राम वाहे गुरु शो हम। सच्चे मन से 3 मिनट मंत्र जाप करो बिना वाणी के। इस चमड़े की वाणी से नहीं, ये मांस की जबान से भगवान का भजन नहीं। दिव्य वाणी, परावाणी, आत्मवाणी, भीतर की वाणी, निरंजन माला, लकड़ी का माला, फलों का माला, कपड़े की माला, ऊन की माला, ये अच्छी है, पर आज निरंजन माला। परमात्मा ने तुमको क्षमता दी है, माला दी है। श्वास कभी पाप विद्ध नहीं होती। मन पाप विद्ध हो जाता है, मन पाप और पुण्य में बंध जाता है, मन सुख दुख में बंध जाता है, प्राण नहीं। यद्यपि प्राणों के रहते ही सुख दुख पाप पुण्य होते हैं, पर प्राण कभी पाप नहीं करता, प्राण कभी पुण्य नहीं करता। प्राण निष्पाप है, प्राण अहंकार रहित है, वो पेड़ों में भी रहता है प्राण, पर कभी पाप ग्रंथि नहीं है। इसलिए सुमिरन करो श्वास श्वास में सुमिरन करो। एक श्वास बेकार न जाने दो। सो हम वाहे गुरु, एक मंत्र पकड़ लो। जो लोग वाहे गुरु सो हम होश में, जाप भी नहीं करना, सुमिरन करना है। जाप बिना सुमिरन के हो जाता है, सुमिरन करना है, होश जगाना है। बिना इंद्रियों का होश। अब ये श्वास में जो सुमिरन हो रहा है, इसको क्या जबान चाहिए, इसको आंखें चाहिए, इसको हाथ चाहिए, इसको माला चाहिए? नहीं। श्वास में जाप चल रहा है, इस जाप के लिए कौन से अंग की जरूरत है? और यहां तक अभी मन चाहिए, धीरे धीरे मन भी नहीं चाहिए। बिना मन के सुरति सो हम, सुरति जप रही, सो हम, सुरति बोल रही, चैतन्यता स्वयं जाप कर रही, जीव स्वयं जग रहा है और जाप चल रहा है। सो हम वाहे गुरु राधे श्याम सीता राम आप बोल उठो, आत्मा बोल उठे। आज आपका अस्तित्व हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, चमड़े की जबान नहीं, ये पापी मन भी नहीं, छोड़ो इसको। बिना मन के, मन भी गया, शरीर भी गया, इंद्रियां भी गई, श्वास और चेतना। इस चेतना में भी प्रकृति का थोड़ा हिस्सा है। प्रकृति का संघातस चेतना धृति चेतना, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातस चेतना धृति, ये सब प्रकृति के विकार हैं। चैतन्य और प्रकृति, प्रकृति के विकार और चैतन्य का विवर्त है। चैतन्य परिणामी नहीं है, शीशा है,
हिलता नजर आता है चिदाभास, सूर्याभास, पर वो केवल मालूम पड़ता है नहीं वहां। तो चिदाभास वास्तविक कोई चीज नहीं है। इसलिए वृत्ति ज्ञान मिथ्या, वृत्ति ज्ञान मिथ्या, जगना मिथ्या, सोना मिथ्या, आना मिथ्या, जाना मिथ्या, मात्र प्रतीति है। ये अचलोयम सनातना, ये चेतनात्मा अचल और सनातन है। बहुत अच्छे। 1 मिनट के बाद समाप्त। 1 मिनट मौन, मन मौन हो गया, वृत्तियां शांत हो गई, हलचल लहरों की खत्म, बिना हलचल का जल, बिना हलचल का चेतन, बिना मन का चेतन, बिना मन का आत्मा, अमन, मन नहीं। बिना मन का जो है उसी का नाम परमात्मा है। वो मन और इंद्रियों से परे है, रहित है। यद्यपि वो सहित भी है, इंद्रिय सहित, मन सहित। जैसे सब बर्तन और मकान सहित मिट्टी, बर्तन और मकान रहित मिट्टी, लहर और बुलबुला सहित जल, लहर और बुलबुला रहित जल। ऐसे ही शरीर इंद्रिय मन सहित चैतन्य, शरीर इंद्रियां मन रहित चैतन्य। ये मन रहित चैतन्य ब्रह्म है और अद्वितीय है। वो सीमित नहीं है, सीमित है मन, इसलिए चेतन ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म रूप होता है। आत्मज्ञानी आत्मा ही है, साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म। और अब सहज भाव से छोड़ दीजिए। समय अधिक हो रहा है, यहीं समाप्त करेंगे। अंदर लौटिए, अपने घर जाइए। अभी अपने घर एक बार जाएंगे, फिर सब घर में तुम ही रहोगे। एक बार लौटना है, लौटने के बाद देखोगे तो सारे संसार में तुम्हारी सत्ता है। पहले घड़ा थे, सीमित थे, फिर जानने के बाद तुम्हारे सिवा क्या है? तुम ही तुम, तुम ही तुम, तुम ही तुम, तुम ही तुम, तुम ही तुम। धीरे धीरे एक उपनिषदों का सार, गीता का सार, गुरुवाणी का सार समझ में आएगा। ओम।